नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धीरेन्द्र पाटिल और मैं हूं सुनीता चौधरी। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में। हाँ। और इसमें भी खास तौर पर ISO 45001 मानक पर फोकस रहेगा। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ प्रशिक्षण स्रोत हैं और आज हम समझ लीजिए कि प्रशिक्षकों ट्रेनर्स की भूमिका में है। हाँ, कोशिश करेंगे कि इसे आसान शब्दों में समझा सकें। तो आज का मिशन है ISO 45001 के जो मूल विचार हैं उनको समझना। ये क्या है, क्यों इतना जरूरी है और इसके मुख्य हिस्से क्या हैं। सही। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ISO 45001 अगर आसान शब्दों में कहें तो ये व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या OHSMS, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक, ओके। और इसका सीधा सा उद्देश्य है काम करने की जगह को सुरक्षित बनाना, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और किसी भी तरह की दुर्घटना या काम से जुड़ी बीमारी के जोखिम को कम से कम करना। ठीक है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब क्या ये बस नियमों की एक और लिस्ट है? नहीं, यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ नियमों का पालन करने से कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, इसके पीछे ठोस उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो कर्मचारियों की सुरक्षा और सेहत को प्राथमिकता देना, ये सबसे ऊपर है। सही। दूसरा, काम के दौरान जो दुर्घटनाएं होती हैं या बीमारियां होती हैं उनको रोकना। तीसरा, जो भी कानूनी या रेगुलेटरी जरूरतें हैं उनको पूरा करना। और चौथा, जो आपने पहले कहा था, संगठन के अंदर सुरक्षा को लेकर एक अच्छी संस्कृति, एक पॉजिटिव कल्चर बनाना। हाँ, ये कल्चर वाला पॉइंट बहुत अहम लगता है। अच्छा, ये तो हुए उद्देश्य, लेकिन क्या इससे कंपनियों को, संगठनों को कोई असली फायदा भी होता है? हाँ, बिल्कुल। फायदे भी उतने ही ठोस हैं। जो हमारे स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसे अपनाने वाले संगठनों में अक्सर दुर्घटनाओं की संख्या में कमी देखी गई है। ये तो सीधा फायदा है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल। फिर जब कर्मचारी सुरक्षित महसूस करते हैं तो उनका मनोबल, उनकी संतुष्टि का स्तर बढ़ता है। सही बात है। कानूनी पछड़ों से भी बचाव होता है क्योंकि आप नियमों का पालन कर रहे होते हैं। और क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो दुनिया भर में संगठन की साख, उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ती है। यही इस मानक के पीछे का असली क्यों है। ये सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, बल्कि सुधार और सुरक्षा का एक मजबूत ढांचा है। ये वाकई में काफी महत्वपूर्ण लगता है। अच्छा, अगर हम इसके मूल सिद्धांतों या कहें कि खास बातों पर आएं, तो क्या चीजें सामने आती हैं? हाँ, इसमें दो मुख्य सिद्धांत हैं जो इसकी नींव है, आप कह सकते हैं। पहला है जोखिम आधारित सोच, रिस्क बेस्ड थिंकिंग। जोखिम आधारित सोच, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप समस्या होने का इंतजार नहीं करते, आप पहले से ही सोचते हैं कि भाई क्या गलत हो सकता है, क्या क्या जोखिम है। अच्छा, मतलब प्रोएक्टिव होना, रिएक्टिव नहीं। बिल्कुल सही। सिर्फ ये नहीं कि फर्श पर पानी गिरा तो फिसलने का खतरा है, बल्कि जैसे लंबे समय तक खराब रोशनी में काम करने से आंखों पर जो तनाव पड़ता है वो भी एक जोखिम है। ऐसे छिपे हुए जोखिमों को भी पहचानना और उन्हें रोकने के उपाय करना। समझी। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा है नेतृत्व और कर्मचारी भागीदारी, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। ये बहुत जरूरी है। नेतृत्व और भागीदारी। हाँ, इसका मतलब है कि सुरक्षा सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर या मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है। टॉप मैनेजमेंट को दिखाना होगा कि वो सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाँ, कमिटमेंट दिखना चाहिए। बिल्कुल। और हर स्तर के कर्मचारी को इसमें सक्रिय रूप से शामिल करना होगा। सिर्फ सुझाव पेटी लगाकर नहीं चलेगा। अच्छा। स्रोतों में एक दिलचस्प बात थी, जिन संगठनों ने कर्मचारियों को सुरक्षा समितियों में सक्रिय भूमिका दी, उन्होंने न केवल दुर्घटनाएं कम की, बल्कि कर्मचारियों के बीच जो आपसी विश्वास होता है उसमें भी काफी बढ़ोतरी देखी। तो ये सिर्फ ऊपर से नीचे आने वाले निर्देश नहीं है, बल्कि इसमें सबकी भागीदारी, सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। एग्जैक्टली। लेकिन ये सब असल में काम कैसे करता है? कोई प्रोसेस है इसका? हाँ, इसका आधार है एक जाना माना मॉडल, प्लान डू चेक एक्ट, PDCA चक्र। PDCA, हाँ, ये तो सुना है। हाँ, अगर हम इससे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये निरंतर सुधार का एक इंजन है, लगातार चलने वाला। कैसे, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, प्लान मतलब योजना बनाना। पहले आप प्लान करते हैं, क्या खतरे हैं, हमारे सुरक्षा लक्ष्य क्या है, उन्हें कैसे हासिल करेंगे, पूरी प्लानिंग। ठीक है। फिर आता है डू, यानी क्रियान्वयन, उस योजना को लागू करना, ट्रेनिंग देना, प्रक्रियाएं बनाना, कंट्रोल्स लगाना। ओके, प्लान किया, फिर किया। हाँ, उसके बाद आता है चेक, जांच करना, क्या योजना काम कर रही है,
क्या हमारे लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, कहाँ कमी रह गई, इसमें ऑडिट वगैरह शामिल है। और आखिर में एक्ट, सुधार करना। जांच के जो नतीजे आए उनके आधार पर आप सुधार करते हैं, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाते हैं, नई चीजें सीखते हैं और फिर से योजना बनाते हैं। ये चक्र ये लगातार चलता रहता है। अच्छा, इससे व्यवस्था हमेशा बेहतर होती जाती है। ये कोई एक बार का काम नहीं है। तो मतलब सुरक्षा कोई मंजिल नहीं, एक सफर है जो चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा, एक सतत प्रक्रिया है। कई संगठन सोचते होंगे कि ये सब बहुत कागजी काम है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन होगा। स्रोतों में इस बारे में कुछ था? हाँ, ये एक आम चिंता है और स्रोतों में भी इसका जिक्र मिलता है। देखिए, शुरुआत में दस्तावेजीकरण तो जरूरी होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मानक का जो असल उद्देश्य है वो बोझिल कागजी कार्रवाई बनाना नहीं है। अच्छा। असली फोकस है प्रभावी प्रक्रियाओं पर। ऐसी प्रक्रियाएं जो वाकई में जोखिम कम करें। अगर सिस्टम को सही ढंग से लागू किया जाए तो ये नौकरशाही नहीं बढ़ाता बल्कि कार्यकुशलता बढ़ाता है। कोई उदाहरण? हाँ, एक स्रोत में एक निर्माण कंपनी का जिक्र था। उन्होंने चेक वाले फेज में पाया कि उनकी नई सुरक्षा ट्रेनिंग उतनी असरदार नहीं थी, वो सिर्फ लेक्चर जैसी थी। तो उन्होंने उसमें बदलाव किया, एक्ट, हैंड्स ऑन अभ्यास शामिल किए और नतीजा, चोटों में भारी कमी आई। तो ये व्यवहारिक सुधार है, सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं। ये बढ़िया उदाहरण है। तो ये सब एक साथ कैसे फिट होता है? क्या मानक की कोई खास बनावट है जो इस पीडीसीए सोच को दिखाती हो? हाँ, मानक की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी इसी पीडीसीए मॉडल पर आधारित है। इसमें कुल 10 मुख्य खंड या क्लॉज हैं। 10, ओके। हाँ, अब हमें सारे 10 याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए खंड 4 से 7 जो हैं, जैसे संगठन का संदर्भ, नेतृत्व, योजना, समर्थन, ये सब प्लान और डू के हिस्से हैं। ठीक है। फिर खंड 9 है प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वो चेक से जुड़ा है। और खंड 10 जो सुधार यानी इंप्रूवमेंट पर है, वो एक्ट पर केंद्रित है। अच्छा। खास तौर पर खंड 5 जो नेतृत्व और कर्मचारी सहभागिता पर है, और खंड 10 सुधार वाला, ये दिखाते हैं कि ये मानक सिर्फ प्रक्रियाओं के बारे में नहीं है, ये लोगों और निरंतर विकास के बारे में भी है। तो कुल मिलाकर अगर हमें इसे संक्षेप में समझना हो तो इसका मतलब क्या निकलता है? संक्षेप में ISO 45001 कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित ढांचा है। सीधी सी बात, एक फ्रेमवर्क। हाँ, एक फ्रेमवर्क। ये पीडीसीए चक्र पर आधारित है। इसमें रोजगार आधारित सोच, नेतृत्व की प्रतिबद्धता, कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी और निरंतर सुधार, इन सब पर जोर दिया गया है। और फायदे? और इसे सही ढंग से लागू करने से न केवल कार्यस्थल सुरक्षित बनते हैं, बल्कि संगठनों को वास्तविक मापने योग्य व्यापारिक लाभ भी मिलते हैं। ये तो काफी उपयोगी चर्चा रही, बहुत कुछ साफ हुआ। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हुए जाते हैं। हाँ, ये मानक सिर्फ नियमों का पालन करने के बारे में तो नहीं है ना? तो ये किसी संगठन की संस्कृति को, उसके कल्चर को मौलिक रूप से कैसे बदल सकता है? कार्यस्थल पर सुरक्षा को सिर्फ एक नियम पुस्तिका से आगे बढ़ाकर एक साझा जिम्मेदारी बनाने के लिए नेतृत्व और कर्मचारी मिलकर और क्या अलग, क्या रचनात्मक कदम उठा सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं